आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ और इस सच्ची घटना को सुनने के बाद में आपका एक जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा आपका। और एक जो आपके मन में साइकोलॉजी बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। हमारे मन में अब तक केवल एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि ये जो गैंग रेप की, बलात्कार की, रेप की जो घटना है वो भारत में ही हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हमारे मन में साइकोलॉजी बनी हुई है कि अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा ये ऐसे देश हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेप की घटना नहीं होती है। हमारे मन में साइकोलॉजी बनी हुई है कि इन देशों के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा जागरूक हैं कि वो ऐसी घटनाएं होने नहीं देते। यदि उनके सामने कोई कैंडिडेट किसी लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है या छेड़खानी कर रहा है तो वहां के लोग ऐसा नहीं होने देते, या तो वो तुरंत खुद एक्शन लेते हैं या फिर वो पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन जब मैं आपको ये सच्ची घटना बताऊंगा तो आपके मन की जो ये साइकोलॉजी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई इंसान इंसान होता है, चाहे फिर वो अमेरिका का हो, चाहे वो जापान का हो और चाहे वो कहीं और का हो। और आपको ये महसूस होगा कि नहीं, अमेरिका की तुलना में तो हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये घटना है अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर की, जिसको मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपको जो इस तरीके की घटनाएं सुनाता हूँ तो इनका मेरा सबसे मेनली उद्देश्य होता है आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना और समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताना। मेरा आपको दुखी करना किसी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं इस सच्ची घटना की। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में एक ट्रेन की घटना है ये। एक ट्रेन में एक 13 साल की लड़की सफर कर रही होती है और 3 पुरुष आकर उस 13 साल की लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं, उसके साथ चलती हुई ट्रेन में रेप करते हैं, जिसको ट्रेन में बैठे हुए बाकी के सारे जो कैंडिडेट थे वो देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। दूसरी साइड वो मासूम लड़की है जो हेल्प, सहायता के लिए चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। तो अब मैं सुनाता हूँ ये सारी घटना। घटना है अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर की, जहां पर नॉर्मली तरीके से एक 13 साल की लड़की एक ट्रेन में बैठकर सफर कर रही थी। ट्रेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। ट्रेन कंप्लीटली जो सीट थी वो सारी की सारी बुक थी, पूरी ट्रेन फुल थी और वो लड़की उसमें बैठकर सफर कर रही थी। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि जिस सीट के ऊपर वो लड़की बैठी हुई थी वो पूरी पूरी सीट बिल्कुल खाली थी। थोड़ा सफर करती है, उसके बाद में तीन पहले एक कैंडिडेट आता है और उस लड़की की पास वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर दूसरा कैंडिडेट आता है, वो लड़की के दूसरे साइड में बैठ जाता है और फिर तीसरा कैंडिडेट आता है, वो भी उसी सीट के ऊपर बैठ जाता है। लड़की बीच में होती है, एक साइड एक कैंडिडेट, दूसरी साइड दूसरा कैंडिडेट, और वो दोनों कैंडिडेट मिलकर उस 13 साल की मासूम के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। उससे अश्लील हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उसे छेड़खानी शुरू करना शुरू कर देते हैं, उसे गलत तरीके से छूने या टच करने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पूरा सीन था वहां पर जो बैठे हुए बाकी के पैसेंजर थे वो भी देख रहे थे। किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था। लड़की डरी हुई थी, धीरे धीरे और डरती जा रही थी, क्योंकि वो जो कैंडिडेट थे तीनों के तीनों मिलकर उस लड़की के साथ जो हरकतें कर रहे थे वो धीरे धीरे हरकतें उनकी बढ़ती जा रही थी। सिचुएशन ये हुई कि कुछ समय बाद में तीनों के तीनों कैंडिडेट मिलकर चलती हुई ट्रेन में उस 13 साल की लड़की के साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। और तीनों के तीनों कैंडिडेट चलती हुई ट्रेन में उस लड़की के साथ 24 मिनट तक रेप करते हैं। तीनों के तीनों रेप करते हैं। लड़की जोर जोर से चिल्लाती रहती है और सभी से रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज आप पुलिस को बुलाने में हेल्प करें। लेकिन ट्रेन में बैठा हुआ कोई भी कैंडिडेट पुलिस को भी फोन नहीं करता है और उस जाकर लड़की को छुड़ाने की भी कोशिश नहीं करता है। और आखिरकार लोगों की जो खुली हुई आंखें भी बंद थी, लोगों की खुली हुई आंखें बंद होने की वजह से उस 13 साल की मासूम लड़की के साथ 3 लड़के चलते हुए ट्रेन में रेप की घटना को अंजाम दे देते हैं। तो ये थी एक अमेरिका की गलत साइकोलॉजी की, वहां के लोग भी बिल्कुल वही खुली आंखों के साथ अंधेरे में रहने वाले हैं। उनके सामने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखते। अदरवाइज ऐसी घटना यदि भारत में होती तो मेरे को इतना विश्वास है कि हम लोग ऐसे चुपचाप बैठकर लाइव सीन नहीं देखते।
ये है भारत के अंदर मानवता। अमेरिका में नहीं है मानवता, अमेरिका के लोगों में बिल्कुल भी मानवता नहीं है कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है उससे उन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां पर अभी भी मानवता है, मानवता जिंदा है कि यदि कोई कैंडिडेट किसी लड़की के साथ किसी भी तरीके की गलत हरकत करता है तो शायद कोई ऐसी स्थिति आई होगी जब वो लड़का बिना पिटे हुए वापस आया होगा। तो आप इसी तरीके की और भी घटनाएं सुनना चाहते हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।